Hare Krishna. Welcome to all the devotees for today's session of Gita Amrita. सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन हमारे आज के श्रीमद् भागवतम के अध्ययन में। कार्यक्रम की शुरुआत भगवत नामोच्चारण के साथ मेरे साथ दोहराइए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गोविंदा सॉरी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशे तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। रीडिंग फ्रॉम श्रीमद् भागवतम कैंटो फर्स्ट कंदेक अध्याय 7 श्लोक संख्या 19। आप लोग को याद होगा कि जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं वो सुखदेव शौनक ऋषि के जो प्रश्न पूछा था, व्यास देव जी जब नारद मुनि से मिले और उनसे उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, फिर उन्होंने क्या किया, तब उन्होंने बतलाना शुरू किया कि उन्होंने अपने आश्रम में आकर के, बद्रिक आश्रम में आकर के उन्होंने सम्यप्रास, उनके जगह का नाम है सरस्वती नदी के पश्चिम तट पर वो स्थित है, और वहां पर उन्होंने क्या किया, श्रीमद् भागवतम ग्रंथ की रचना की। ये हमने पहले पढ़ा। बाद में फिर हमने पढ़ा कि उनके पुत्र हुए सुखदेव गोस्वामी, तस्य पुत्र महायोगी, ये हमने पहले पढ़ा था, भागवत में वर्णन आता है। तो उन्होंने, सुखदेव गोस्वामी ने व्यास देव जी से वो शिक्षा प्राप्त की। हमने अब तक ऐसा पढ़ा था। और फिर श्रीमद् भागवतम के महत्व के विषय में पढ़ा कि श्रीमद् भागवतम केवल श्रवण मात्र से, केवल जस्ट बाय हियरिंग श्रीमद् भागवतम, ऑल ऑस्पिशियसनेस विल कम। हमारे जीवन में जितने भी शुभ क्षण होते हैं वो भगवान के कथाओं को श्रीमद् भागवतम में श्रवण करने मात्र से वह हमें प्राप्त हो जाता है। फिर हमने पढ़ा कि यह श्रीमद् भागवतम आत्माराम, जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं या ब्रह्मवादी होते हैं, निराकारवादी होते हैं, उन लोगों को भी श्रीमद् भागवतम अपनी ओर आकृष्ट करता है। आत्माराम शब्द का अर्थ हुआ वह व्यक्ति जो किसी भी एक्सटर्नल चीजों से, बाहरी चीजों से, बाह्य की चीजों से, इस संसार की चीजों से उसको कोई अट्रैक्शन नहीं है, या वो सारी चीजें उनको अट्रैक्ट नहीं करती है, या ऐसा कहें उनको आनंद के लिए बाहरी किसी चीजों की आवश्यकता नहीं है, वो अंदर से ही, खुद से ही वो आनंद को प्राप्त करते हैं, आत्म आराम। वैसे लोग भी श्रीमद् भागवतम की बातों को सुन करके खींचे चले जाते हैं। उदाहरण हमने कल पढ़ा था, हमने उदाहरण में देखा था सुखदेव गोस्वामी। उदाहरण में 4 कुमारों के विषय में, ब्रह्मा जी के 4 पुत्र, सनक, सनातन, सनंदन, सनत कुमार,
ओके, जो ब्रह्मा के पहले पुत्र हैं, शिव जी से पहले, शिव जी उसके उसके बाद प्रकट होते हैं ब्रह्मा जी से। सबसे पहले यही चार कुमार उत्पन्न होते हैं, मानस पुत्र, माइंड से, ब्रह्मा जी के मन से उत्पन्न होते हैं। तो वो सबसे पहले ब्रह्मा जी के बाद फर्स्ट चार, ब्रह्मा जी के बाद कोई व्यक्ति है संसार में तो ये चारों। और वो अभी भी 5 वर्ष की आयु के शरीर में। और वे पहले निराकारवादी थे, ब्रह्मवादी थे, सुखदेव गोस्वामी की तरह। लेकिन जैसे ही उन्होंने उनके नासिका, उनके नाक में वो स्मेल गया, नोज में क्या, तुलसी विथ सैंडलवुड पल्प, तुलसी और चंदन जो भगवान के चरण कमल पे लगता है, वो स्मेल जैसे उनको गया, वो खींचे चले गए वैकुंठ की तरफ। और वो घटना आपको याद है, जब वो वैकुंठ के गेट पे जाते हैं और जय विजय 7वें गेट पे रोक देते हैं। शुरुआत के सारे गेट को क्रॉस कर गया, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, लास्ट गेट जय विजय वहां रहते हैं। सब पे द्वारपाल थे, जय विजय उन्हें उनको रोक दिया। वो घटना आपने सुना, क्यों? क्योंकि वो स्मेल को सुन के भगवान की तरफ खींचे जा रहे थे वो। और तब जब भगवान का दर्शन हुआ, फिर वो शुद्ध भक्त बन गए। सुखदेव गोस्वामी ने जब व्यास देव जी से केवल 2 श्लोक, व्यास देव जी बोल रहे थे, रिवीजन कर रहे थे, अपने बुक का प्रूफ रीडिंग कर रहे थे आफ्टर राइडिंग श्रीमद् भागवतम। जब श्रीमद् भागवतम की उन्होंने रचना की, उसके बाद वो जस्ट प्रूफ रीडिंग कर रहे थे, और उसके दौरान 2 श्लोकों को सुखदेव गोस्वामी ने बाहर से सुना। और वो उनकी कुटिया में प्रवेश कर गए, उनकी आश्रम में आ गए, मीन्स अपने घर में ही आ गए। और वो सुनने के बाद वो अट्रैक्ट हो गए श्रीमद् भागवतम से। फिर व्यास देव जी ने क्या किया, उन्होंने बोला कि ये 2 श्लोक क्यों, ये पूरा पूरी की पूरी पुस्तक जो है, पूरा का पूरा ग्रंथ जो है, उसी व्यक्ति के विषय में है जिसके तुमने 2 श्लोक सुना और तुम आनंदित आप हो गए हो। आप सुनना चाहोगे? उन्होंने बोला यस, पूरा का पूरा भागवतम सुना दिया। तो आज का जो श्लोक है वो बिल्कुल सुखदेव गोस्वामी के विषय में है। आज का श्लोक जैसा अभी हमने पढ़ा, हमने श्लोक पढ़ा, हरेर गुणाक्षिप्त, ओ सॉरी अभी हमने पढ़ा नहीं है, विल रीड नाउ। सो श्रीमद् भागवतम अध्याय, श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 7 श्लोक संख्या 11 इस प्रकार है। हरेर गुणाक्षिप्त मति भगवान बादरायिणः ध्यानम नित्यम विष्णु जनप्रियः। हरेर गुणा, हरेर गुणाक्षिप्त, हरेर गुण आक्षिप्त मति ही, मति, मति का अर्थ होता है मन। अब मति मीन्स ऑब्वियसली चिंतन भी होता है, बट मति, चिंतन किधर से करेंगे? माइंड से नहीं, मन से करते हैं। चिंतन मन से किया जाता है, माइंड सोचता है। थिंकिंग का काम, सोचने का काम जो है वो मन का होता है। थिंकिंग हर समय मन के द्वारा होता है। ओके, तो यहां पर बोला जा रहा है हरेर गुणाक्ष, हरेर गुण आक्षिप्त मत ही। सुखदेव गोस्वामी का मन क्या था? हरि, भगवान कृष्ण, भगवान विष्णु के गुणों, दिव्य गुणों में बिल्कुल लीन था, लगा हुआ था। भगवान हरि, भगवान कृष्ण के दिव्य गुणों में बादिरायण, बादरायण, बादरायण नाम है व्यास देव जी का, और बादरायणी सुखदेव गोस्वामी का नाम है। तो सुखदेव गोस्वामी की क्या स्थिति है? उनका मन, जब जैसे ही उन्होंने क्या किया, मन 2 श्लोकों को सुनकर के भगवान कृष्ण में लग गया, अट्रैक्ट हुए, और बाद में उनका मन एब्जॉर्ब हो गया, पूरी तरीके से लीन हो गया। उनका उनका जो, उनकी जो चेतना है किसमें? भगवान के दिव्य गुणों को सुनने के लिए। तो इस श्लोक में यहां पर यही बतलाया जा रहा है
कि ऐसा जब हुआ फिर क्या हुआ, अध्यगान महदाख्यानम, अध्यगान, तब उन्होंने क्या किया, अध्ययन किया, अध्ययन किया, अध्यगात, अध्यगान, अध्ययन किया, किसका अध्ययन किया, महदाख्यानम, महदाख्यानम, महद मतलब महत्वपूर्ण, श्रेष्ठ, महान, ग्रेट, किसका, आख्यानम, आख्यानम मतलब, आख्यानम मतलब जो बोला गया है, एक्चुअली कथाएं, मतलब श्रीमद् भागवतम, श्रीमद् भागवतम के अध्ययन के लिए अट्रैक्ट हो गए। और क्या, इतना ही नहीं, विष्णु जनप्रिय, और वो सुखदेव गोस्वामी हर समय से, जितने भी विष्णु जन है, विष्णु जन का अर्थ क्या होता है, विष्णु जन का अर्थ होता है भगवान के भक्त। जैसे एक शब्द होता है ना, गांधी जी ने फेमस किया हरिजन, एक्चुअली हरिजन का अर्थ होता है विष्णु जन, लेकिन गांधी जी ने मिसगाइड किया और उन्होंने बोला हरिजन मीन्स लोअर कास्ट। नो नो, हरिजन, हरि के लोग, पर्सनल पीपल ऑफ हरि। विष्णु जन मीन्स पर्सनल सर्वेंट ऑफ विष्णु, मतलब भगवान के भक्त, भगवत भक्त। तो सुखदेव गोस्वामी क्या बन गए, भगवान के भक्तों के प्रिय बन गए। ओके, सो अनुवाद और तात्पर्य शिला प्रभुपाद जी द्वारा। शिला प्रभुपाद की जय। यस हर्षिता माता जी, ट्रांसलेशन पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। अनुवाद। श्रील व्यासदेव के पुत्र श्रील सुखदेव गोस्वामी न केवल दिव्य शक्ति से युक्त थे, अपितु वे भगवान के भक्तों के भी अत्यंत प्रिय थे। इस प्रकार उन्होंने इस महान कथा श्रीमद् भागवत का अध्ययन किया। तात्पर्य पढ़ूं प्रभु जी? तात्पर्य विश्वास जी पढ़ेंगे। यस, एक मिनट विश्वास जी, आप ट्रांसलेशन भी पढ़िए फिर तात्पर्य पढ़िए। यस, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा पढ़िए। अनुवाद। श्रील व्यासदेव के पुत्र श्रील सुखदेव गोस्वामी न केवल दिव्य शक्ति से युक्त थे, अपितु वे भगवान के भक्तों के भी अत्यंत प्रिय थे। इस प्रकार उन्होंने इस महान कथा श्रीमद् भागवत का अध्ययन किया। तात्पर्य। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार श्रील सुखदेव गोस्वामी अपनी माता के गर्भ में भी मुक्तात्मा ही थे। श्रील व्यासदेव जानते थे कि ये बालक जन्म लेने के बाद कभी घर में नहीं रहेगा, अतएव उन्होंने बालक को भागवत की रूपरेखा सुनाई, जिससे वह भगवान की दिव्य लीलाओं में अनुरक्त होता रहे। जन्म लेने के बाद यह बालक यथार्थ में श्लोकों का पाठ करके भागवत की विषय वस्तु में और भी अधिक शिक्षित बन गया। यस, भाव यह है कि सामान्य रूप से मुक्त पुरुष अद्वैतवादी दृष्टिकोण के साथ परम ब्रह्म से एकाकार होने के उद्देश्य से उनके निराकार ब्रह्म के आयाम के प्रति आसक्त होते हैं, लेकिन व्यासदेव जैसे शुद्ध भक्तों की संगति से मुक्त पुरुष भी भगवान के दिव्य गुणों के प्रति आकर्षित हो जाते हैं। श्री नारद की कृपा से श्री व्यासदेव श्रीमद् भागवत महाकाव्य का वर्णन कर सके और व्यासदेव के अनुग्रह से श्री सुखदेव गोस्वामी उसके आशय को ग्रहण कर सके। भगवान के दिव्य गुण इतने आकर्षक हैं कि श्री सुखदेव गोस्वामी निराकार ब्रह्म में लीन न होकर उससे विरक्त हो गए और उन्होंने भगवान की निजी लीलाओं को ग्रहण कर लिया। व्यावहारिक रूप से सुखदेव गोस्वामी अपने मन में ये सोचते हुए परम ब्रह्म की निराकार धारणा से विलग हो गए कि उन्होंने अपना इतना समय परमेश्वर के
निराकार उपाधि के पीछे व्यर्थ ही गंवा दिया। दूसरे शब्दों में उन्होंने निराकार ब्रह्म की तुलना में भगवान के सगुण रूप से अधिक दिव्य आनंद की अनुभूति प्राप्त की और उस समय के बाद वे न केवल विष्णु जनों अर्थात भगवत भक्तों के ही अत्यंत प्रिय बन गए, अपितु विष्णु जन भी उन्हें अत्यंत प्रिय हो गए। जो भगवत भक्त जीवों की व्यक्तिता को नष्ट करना नहीं चाहते और जो भगवान के निजी सेवक बनना चाहते हैं, वे निर्विशेषवादियों को ज्यादा पसंद नहीं करते और इसी प्रकार परमेश्वर से एकाकार होने के इच्छुक निर्विशेषवादी भगवत भक्तों का मूल्यांकन कर पाने में असमर्थ होते हैं। इस प्रकार अनंत काल से ये दोनों दिव्य तीर्थ यात्री कभी कभी प्रतिस्पर्धा बन जाते हैं, प्रतिस्पर्धी बन जाते, प्रतिस्पर्धी बन जाते हैं। दूसरे शब्दों में इनमें से हर एक अपनी साकार तथा निराकार चरम अनुभूति के कारण अपने को दूसरे से पृथक रहना चाहता है। अतः ऐसा प्रतीत होता है कि श्री सुखदेव गोस्वामी भी भक्तों को नहीं चाहते थे, लेकिन चूंकि वे स्वयं एक प्रगाढ़ भक्त बन गए थे, अतएव वे सदैव विष्णु जनों की संगति करना चाहते थे और विष्णु जन भी उनकी संगति की कामना करते थे, क्योंकि वे व्यक्तिगत भागवत बन चुके थे। इस प्रकार पिता तथा पुत्र दोनों ही ब्रह्म के दिव्य ज्ञान से अवगत थे और बाद में वे दोनों परमेश्वर के साकार रूप में अनुरक्त हो गए। इस प्रकार इस श्लोक से इस प्रश्न का भी उत्तर मिल जाता है कि सुखदेव स्वामी किस प्रकार भागवत की कथा के प्रति आकृष्ट हुए थे। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। सो हमने देखा यहाँ पर प्रभुपाद जी बतला रहे हैं हिस्ट्री ऑफ श्रीमद् भागवतम कि फर्स्ट टाइम श्रीमद् भागवतम को कैसे रिसाइट किया। फर्स्ट टाइम श्रीमद् भागवतम को किनको बोला गया, किसने बोला और किस परिस्थिति में बोला। अब यहां पर जो है श्रीमद् भागवतम, अभी देखिए जैसे हमने देखा कि श्रीमद् भागवतम फर्स्ट टाइम जो है गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को बोला, लेकिन उसके पहले जो व्यास देव जी ने श्रीमद् भागवतम लिखा है, तो सुखदेव गोस्वामी ने जो बोला वो ऑब्वियसली वही बोला जो उन्होंने सुना व्यास देव जी से। तो फर्स्ट रिसाइटेशन यहां पर पता चल रहा है कि पहली बार भागवतम जो है व्यास देव जी ने सुखदेव गोस्वामी को बोला, है ना। और सुखदेव गोस्वामी के विषय में यहां बतलाया गया। अब चीजें कई सारे इसमें हमने तात्पर्य देखा, तो हमको, मैं इसको आसान कर देता हूं आप लोग को समझने के लिए, इतनी सारी चीजें हैं। यहां पर प्रभुपाद जी ने एक रेफरेंस दिया है प्रमाण के रूप में कि ब्रह्म वैवर्त पुराण में लिखा हुआ है कि सुखदेव गोस्वामी अपनी माता के गर्भ से ही मुक्त आत्मा थे। आप लोगों को एक बात ध्यान देना होगा, मुक्त आत्मा और भक्त में फर्क होता है। मुक्त आत्मा भक्त हो भी सकता है और भक्त नहीं भी हो सकता है, लेकिन भक्त हर समय मुक्त आत्मा होता है। समझ रहे हैं मतलब क्या है? मुक्त आत्मा भक्त हो भी सकता है, शुद्ध भक्त, और शुद्ध भक्त नहीं भी हो सकता। लेकिन एक शुद्ध भक्त, कहने का अर्थ है अगर किसी व्यक्ति ने 10th क्लास पास कर लिया, इसका मतलब वो 9th क्लास तो पास करके ही आया होगा। लेकिन अगर कोई 9th स्टैंडर्ड में, इसका मतलब वो 9th स्टैंडर्ड में है, उसने अब तक 8th तक की पढ़ाई की है, 10th में नहीं होगा। सो वो स्टैंडर्ड
उसकी बात की जा रही है। जो परमात्मावादी, ब्रह्मवादी, ज्ञान मार्ग वाले लोग हैं, यहां पर हम लोग सुखदेव गोस्वामी के विषय में देखा, निराकारवादी। तो बाय बर्थ सुखदेव गोस्वामी मुक्त आत्मा है। मतलब क्या समझ में आता है? मुक्त आत्मा मतलब ये नहीं सोचिए शरीर, जिसका शरीर नहीं है। मुक्त आत्मा का अर्थ ऐसा नहीं होता है कि जिसका शरीर ही नहीं है, जो नहीं दिखता है, वो मुक्त आत्मा, गैस की तरह नहीं। मुक्त आत्मा का कहने का अर्थ, मुक्त आत्मा कहने का अर्थ होता है वह व्यक्ति जिसको शरीर तो है लेकिन वो शरीर के बंधन में नहीं है। वो व्यक्ति जिसका शरीर है, शरीर देने वाले लोग हैं, रिलेटिव्स हैं, सोसाइटी है, लेकिन उसका इन सारी चीजों से कोई अट्रैक्शन नहीं है, कोई बंधन नहीं है, वो फ्री है, उसको बोलते हैं मुक्त जीव। मुक्त जीव, मुक्त आत्मा कहने का अर्थ है वो व्यक्ति जो सामाजिक बंधनों में नहीं है। मुक्त जीव कहने का अर्थ होता है वह व्यक्ति जो तीन गुणों की रस्सी से जकड़ा हुआ नहीं। और तीन गुण का अर्थ ही होता है शरीर और हमारे रिलेटिव्स, संसार, संसारिक चीजें, ये तीन गुण हैं। तो मुक्त आत्मा और एक होता है मुक्त जीव और एक होता है बद्ध जीव। अभी क्या स्थिति है हम लोगों की इस संसार में? जब हम भक्ति में आने से पहले हम लोग पूर्ण रूप से बद्ध जीव थे। क्यों? क्योंकि हमें पता ही नहीं था कि हम बद्ध भी हैं, कोई मुक्त भी होता है, मतलब पूर्ण रूप से। अभी क्या स्थिति है? अभी हमको पता चल गया कि अरे हम तो बद्ध हैं। कैसे बद्ध हैं? शरीर में बांध दिया हमको, ठंड, बंध गए हम। मौसम चेंज हो रहा है, हमारा पहनावा चेंज हो जा रहा है, करेक्ट। हमारा लिविंग स्टाइल बदल जाता है, वेदर की चेंज होती, मौसम की चेंज होती। बद्ध जीव, हमारा हमारा ईटिंग हैबिट चेंज हो जाता है, टाइमिंग्स चेंज हो जाते हैं। देखते हैं कैसे टाइमिंग्स चेंज होते हैं, स्कूल्स कॉलेजेस के टाइमिंग्स। बद्ध जीव, हम नहीं चाहते हैं कि हमको किसी प्रकार की बीमारी हो, तकलीफ हो, व्याधियां आ जाती हैं। नहीं चाहता है, नहीं चाहते हैं हम कि ओल्ड एज में जाएं, ओल्ड एज आ जाता है। तो बद्ध जीव, ये बद्ध आत्माएं हैं संसार में। ये संसार ही बद्ध आत्माओं का संसार है। ये संसार दुखालय है। भगवान ने बोला गीता में, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। जन्म मृत्यु व्याधि का ये संसार है और ये जेल है। तो जेल में तो बद्ध लोग ही आएंगे, लेकिन कभी कभी उसी जेल में आप देखते हैं, जो जेल अगर है, कभी कभी वहां पर है, वहां उस स्टेट के जो हेड होते हैं वो जाते हैं जेल में और लोगों को देखते हैं। कभी कभी उसी जेल में भगवत गीता की क्लासेस के लिए डिवोटीज जाते हैं और भी कई सारे लोग जाते हैं। क्यों? वे बद्ध नहीं है, वे मुक्त हैं और उनको वहां से मुक्त करने की कोशिश करते हैं। तो ये जो आत्माएं जिनकी चर्चाएं हम सुन रहे हैं, श्रील प्रभुपाद और हमारी पूरी परंपरा, ये सारे लोग मुक्त आत्माएं हैं। और ये मुक्त आत्मा इस बद्ध लोक में हम लोगों को मुक्त करने के लिए आती है। तो सुखदेव गोस्वामी जो कि मुक्त आत्मा थे बाई बर्थ, लेकिन अभी वो भगवान के भक्त नहीं बने थे। मुक्त आत्मा तो थे लेकिन शुद्ध भक्त नहीं थे। व्यासदेव जी शुद्ध भक्त हैं, शुद्ध भक्त थे हर समय। उनको पता था ये बालक जैसे ही जन्म लेगा, 17 वर्ष की आयु में जन्म ले रहे हैं, बताइए, 17 ईयर्स, 17 साल तक माता की गर्भ में निकले, पता था आएगा, तुरंत घर से चला जाएगा वहां। वही हुआ। ये सब व्यासदेव जी को पता है। प्रभुपाद जी यहां लिख रहे हैं, रेफरेंस दे रहे हैं वैवर्त, ब्रह्म वैवर्त पुराण का। और उनको इतना ही नहीं, उनको यह भी पता था कि जब ये जाएगा ना, ठीक है चला जाएगा, निराकारवादी है, लेकिन जैसे ही भगवान के विषय में सुनेगा वो फिर से भगवान के दिव्य रूप से अनुरक्त हो जाएगा, अटैच्ड हो जाएगा, उसको उसको उसके प्रति वो आकृष्ट हो जाए, आकर्षित हो जाए। वही हुआ। ये सब व्यासदेव जी को पता है। क्यों?
क्योंकि भगवान बादरायण, जो व्यास देव जी हैं वो भी भगवान के ही अवतार हैं। ओके, तो उनको ये सब ज्ञात था और उनके पास दृष्टि है चीजों को देखने की। तो उनको पता था कि पुत्र हमारा जो है महान योगी है, लेकिन वो भगवान की भक्ति में आ जाएगा। तो इस प्रकार से ही हुआ। घूमते जैसे जन्म हुआ वो वहां से चले गए और घूम करके पूरे ब्रह्मा पृथ्वी को घूमते घूमते फिर से, हिमालय से घूमते घूमते फिर से अपने ही घर में आ गए। और वहां पर वो जो है उनका दृष्टिकोण, जो अद्वैतवादी दृष्टिकोण था, जो निराकारवादी दृष्टिकोण था, क्या था निराकारवादी दृष्टिकोण? क्या होता है कि भगवान जो है वो ब्रह्म, पर ब्रह्म, और हम दोनों एक हैं। जब तक बद्ध हैं तब तक अलग हैं, जैसे ही मुक्त हो जाएंगे हम एकाकार, हम एक हो जाएंगे। जीव और भगवान, जीव और ब्रह्म एक हो जाए, इसको बोलते हैं अद्वैतवाद, इसको बोलते हैं निराकारवाद, इसको बोलते हैं ब्रह्मवाद, ब्रह्मवादी, मायावाद। सारे टर्म एक ही हैं। लेकिन शास्त्रों में आचार्यों ने बतलाया ये कभी संभव नहीं है। क्या पिता और पुत्र एक हो जाता है कभी किस पोजीशन पे? नहीं, हर समय अलग अलग एंटिटी है। मर्ज कभी नहीं करेगा, जैसे ही दो हुआ वो कभी मर्ज नहीं करेगा। तो मायावादी बोलते हैं कि नहीं नहीं, ये शरीर जो है ना ये माया का है, इसके टूटते ही फिर से जीव ब्रह्म में लीन हो जाता है। इसके विषय में हमने कई बार सुना है, नहीं कभी संभव नहीं है। क्या समुद्र में रहने वाले इतने सारे जीव समुद्र की पानी में एक हो जाते हैं, वो भी जल हो जाते हैं? नहीं, वो है अलग अलग है। ओके, सो अद्वैतवाद में जीव भगवान में लीन मिल जाता है। बड़ी शरीर छोड़ने के बाद, मृत्यु के बाद वो भगवान ब्रह्म में मिल जाता है, ब्रह्म ज्योति में मिल जाता है। तो इसको बोलते हैं अद्वैतवाद। तो हमारे सुखदेव गोस्वामी अद्वैतवाद थे, अद्वैतवादी थे, लेकिन जैसे ही श्रीमद् भागवतम को सुना ये सारी फिलॉसफी चेंज हो गई और फिर क्या हो गए? वो भगवतवादी हो गए, परमात्मावादी। अब वो ब्रह्मवादी से परमात्मावादी, भगवतवादी तीनों हो गए। उनको तीनों समझ, अब उनका स्टैंडर्ड बढ़ गया था। वो जिस स्टैंडर्ड में थे उस स्टैंडर्ड को क्रॉस करके वो फाइनल स्टैंडर्ड में चले गए और उनको पता चला परब्रह्म, परमात्मा कौन है? वासुदेव सर्वमिति समहात्मा, वासुदेवम सर्वमिति। सब कुछ जो है वो एंड कहां होता है? भगवान कृष्ण पे, वासुदेव। तो ये फर्क होता है श्रीमद् भागवतम के का वर्णन सुनने से, हरे कृष्ण महामंत्र के श्रवण से ये होता। तो हमने देखा किस प्रकार से नारद मुनि की कृपा से व्यास देव जी ने श्रीमद् भागवतम महाकाव्य की रचना की, और जब उन्होंने उस महाग्रंथ की रचना की फिर उन्होंने सुखदेव गोस्वामी को उसे समझाया। और जब सुखदेव गोस्वामी ने भगवान के दिव्य गुणों के विषय में सुना, वो इतने आकर्षित हो गए कि वो जो पहले ब्रह्म में लीन हुआ करते थे, अब वो ब्रह्मलीन से वैराग्य ले लिए। ऑलरेडी वो व्यक्ति सांसारिक चीजों से वैरागी था, करेक्ट, नथिंग कैन अट्रैक्ट हिम। वो केवल गृहस्थों के घर के सामने 10 मिनट रुकते थे ऐसे खड़े होकर के, वो भी कब? को दोहनम गत्तौ, जब काउ मिल्किंग का टाइम होता था, वो बस मिल्क थोड़ा सा पी लेते थे बस, और कुछ नहीं। वो जाके खड़े होते तो कुछ मांगते भी नहीं थे, बस अगर कोई दे देता था पी लिए, 10 मिनट नहीं चल देते थे, बस चलो कोई बात नहीं, मिल्क भी नहीं चाहिए, फुल्ली डिटैच्ड। अब देखिए वैसे वैसा भक्त, वैसा आध्यात्मवादी व्यक्ति, अब वो ब्रह्म के एक आकार से, ब्रह्मवाद से भी विरक्त हो गए। मतलब क्या हुआ? जो उनकी फिलॉसफी थी कि हम भगवान में लीन हो जाएंगे, ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, हम एक शक्ति है, हम एक एनर्जी है, अब पता चला अरे शक्ति तो है, लेकिन शक्तिमान ने हमको यहाँ पर क्रिएट किया है, किस लिए?
उनकी सेवा करने के लिए। जब उन्हीं में मिल जाएंगे तो उनकी सेवा कैसे करेंगे हम? जब तक दो व्यक्ति नहीं होगा तो एक दूसरे की सेवा कैसे करेंगे? तो सेवा, अब उनको भगवत सेवा का पता चला। और सेवा किस किस के बीच में होगा? सेवक और सेव्या। उनको सेव्य के विषय में पता चला, उनको आराधक, उनको पता चला कि वो आराधक हैं, उनको आराध्य का पता चला और उन्होंने आराधना शुरू कर दिया। उनको पता चला कि उनको साधना करना है, वे सेवक हैं और सेव्य भगवान कृष्ण है, इसका पता चल गया। अब ब्रह्म नाम की चीज, ब्रह्म में लीन होने की जो चीज थी, अब उन्होंने उनसे वैराग्य ले लिया। बोला वो बिल्कुल दैट इज नॉट करेक्ट, और अब फुल एक्सप्लेनेशन, कंप्लीट, पूर्ण वो एक्सप्लेनेशन नहीं है। पूर्ण क्या है? ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति सत्यते। परम सत्य के तीन अलग अलग पहलू हैं, और पूर्ण पहलू क्या है? पूर्ण एक्सप्लेनेशन परम सत्य का क्या है? परम सत्य एक पुरुष है, भगवान जिनको बोलते हैं, एक पर्सनैलिटी है, एक व्यक्तित्व है, जिनके पास सारे दिव्य गुण हैं। और कितनी क्वांटिटी में? तो बोलते हैं अनलिमिटेड क्वांटिटी में। और कितनी क्वांटिटी में? बोलते हैं 100% क्वांटिटी में। 100% तो है ही, वो 100% से भी बढ़ जाता है जब जितनी आवश्यकता होती है, मतलब अनलिमिटेड। इसलिए भगवान वीआईपी नहीं है, भगवान को बोलते हैं इनफाइनाइटिज्मल वीवीआईपी। जो इनफाइनाइट वीवीआईपी है वो है भगवान, इनफाइनाइटली वीवीआईपी और इनफाइनाइटली वीआईपी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, इनफाइनाइटली इंपॉर्टेंट पर्सन, आईआईपी। मधु पंडित प्रभु बोलते हैं आईआईपी, इनफाइनाइटली इंपॉर्टेंट पर्सन। ओके, सो भगवान, ये पता चल गया हमारे सुखदेव गोस्वामी को, और उन्होंने सब ब्रह्म की चीजों को साइड में रख दिया। अब वे क्या करने लगे? अब वे भगवान के इन कथाओं का चिंतन, स्मरण और गायन करने लगे। श्रवण, कीर्तन और स्मरण, अब ये सब सारी चीजें शुरुआत कर दी। और जो उनकी ब्रह्म की निराकार की धारणा थी, अब उन्होंने उसको छोड़ दिया, निराकार की उपाधि को छोड़ दिया। ब्रह्म की तुलना, जब उनको भगवान का पता चला तो लगा अरे ब्रह्म तो आधा है, आधा अधूरा है, पूर्ण है। क्योंकि जब ब्रह्म की हम बात करते हैं तो सत की बात होती है, लेकिन आनंद की बात नहीं होती है। सत की बात होती है, जब परमात्मा की बात करते हैं तो सच्चित की बात होती है, ज्ञान की भी बात होती है, लेकिन आनंद की बात नहीं होती है, ब्रह्मानंद की बात होती है। आपको याद है हमने पिछले क्लास में 2 क्लास 3 क्लास पहले पढ़ा था कि ब्रह्मवादी जो आनंद की अनुभूति करते हैं, वो भगवान के शुद्ध भक्तों की आनंद की तुलना में कितना है? कोई बतलाएगा कितना है? एनीबॉडी? गाय के खुर किए हुए, मिट्टी को खुर किए हुए इसके समान ऐसे। गाय की नहीं, गाय के बछड़े, बछड़ा तो और छोटा होता हाँ। है ना, काफ, बछड़े के पैर, खुर, पैर, उसका जो पैर होता है, काफ, हुफ प्रिंट, वो खुर का उतना छोटा जो जगह होगा ना, और वहां गड्ढा बना दीजिए, बोले आनंद है ब्रह्मानंद। ब्रह्मानंद भगवत आनंद के सामने बस उतना छोटा सा है, बताइए। और भगवत आनंद समुद्र के समान है। इस बात का पता सुखदेव गोस्वामी को लग गया, और तब वो निर्विशेषवादी से क्या हो गए? भगवतवादी बन गए। प्रभुपाद जी ने यहां पर बतलाया कि कई बार ऐसा हुआ है हिस्ट्री में कि इन दोनों के बीच कंपटीशन हो जाता है। निराकारवादी साकारवादी बोलते हैं, निराकार बोलते हैं निराकार ऊपर, और साकारवादी बोलते हैं साकारवादी ऊपर। एक्चुअली दोनों एक ही चीज के ऊपर चर्चा कर रहे होते हैं, लेकिन कंप्लीट जो है वो साकार है। क्यों? क्योंकि जो साकार निराकार है, जो निराकार है उसके विषय में क्या बोला जा सकता है? या जो निर्विशेष है उसके विषय, जिसकी विशेषता ही नहीं है, निर्विशेष मतलब नो एट्रीब्यूट्स,
नो गुण, कोई गुण ही नहीं है उसमें, निर्गुण है वो। निर्विशेष मीन्स निर्गुण, जिसमें कोई गुण ही नहीं है, जिसका कोई आकार प्रकार ही नहीं, उसके बारे में क्या बात करें? कोई बात ही नहीं। अब उसके विषय में कोई गुण होगा, क्या बात करेंगे उसके विषय में? कुछ बात नहीं कर सकते। तो निराकारवादी भी निराकार अपनी फिलॉसफी को रखने के लिए एक आकार इमेजिन करते हैं, उसी को बोलते हैं विराट रूप। समझ रहे हैं? विराट रूप अभी पढ़ेंगे हम लोग तीसरे स्कंद में, सॉरी दूसरे स्कंद में सुखदेव गोस्वामी बतलाएंगे विराट रूप के विषय में। योगी या ब्रह्मवादी क्या करते हैं? पंचोपासना। वे बोलते हैं ब्रह्मा, वे बोलते हैं शिवा, शिव जी, दुर्गा, सूर्य, गणेश जी, विष्णु, इस प्रकार से ये पांच, कि आप कोई सा भी पांच रूप ले लीजिए और पांचों में से किसी की भी पूजा करिए। आप तब तक पूजा करिए जब तक आपका ये शरीर है, शरीर खत्म हो गया तो आप लीन हो गए आप, और ये पांचों में से जिसको आपने पूजा किया वो भी खत्म हो गए। ये शंकराचार्य की फिलॉसफी थी, पंचोपासना। जो मायावादी होते हैं वो पंचोपासना की उपासना, पंचोपासना की पद्धति अपनाते हैं ब्रह्मवादी। लेकिन हमें पता है कि ऐसा नहीं है। भगवान विष्णु सृष्टि के उत्पत्ति, क्रिएशन के पहले, जिस क्रिएशन सृजन, इस ब्रह्मांड की सृजन से पहले भगवान विष्णु मौजूद है। जब सृजन हो गया फिर भी भगवान विष्णु है पालन करने के लिए, और जब इस सृष्टि का नाश हो जाएगा, डिसोल्यूशन हो जाएगा, उसके बाद भी महाविष्णु रहते हैं फिर से क्रिएशन, फिर से सृष्टि करने के लिए। तो विष्णु का नाश नहीं होता है। जिसका नाश होता है वो माया होती है, क्योंकि वो होती ही नहीं है। माया मीन्स, कल हमने पढ़ा था, माया मीन्स जो नहीं होता है उसको माया बोलते हैं। आई थिंक कल आपके साथ नहीं पढ़ा था मैंने वो दूसरी पुस्तक में पढ़ा था किसी और के साथ। दैट विच इज नॉट, या दो शब्द से बना, इसका अर्थ होता है जो नहीं होता है। ये संसार माया है बोलते हैं, मतलब क्या? कैसे संसार माया है? संसार ऐसे माया है कि जो आप देखते हैं आंखों से वो रहता ही नहीं है। टेम्पररी जो भी चीज है उसको बोलते हैं माया, जो है ही नहीं या जो रहेगा ही नहीं। अभी तो दिख रहा है। अब बतलाइए, जैसे हम देखते हैं ना सैंडी, मतलब या तो रेगिस्तान में, या जब हम लोग हाईवेज पे जाते हैं गर्मी के दिनों में, तो हमें वहां पर दिखलाई देता है वो वाटर, वाटर दिख रहा है दूर में। आप जाएंगे जो भी सैंडी सरफेस होगा, बालुई सतह वाली, तो वहां पर गर्मी के टाइम पे आपको मिराज, पानी दूर नजर आएगा, लेकिन उधर पानी नहीं होता है। दिखता तो है आपको वो, लेकिन नहीं होता है। वैसे ही ये संसार है, हमें लगता है कि ये है लेकिन सब्सटेंस नहीं है ये शरीर ही वैसा है। लगता है अरे परमानेंट, और हम लोग माया वशीभूत होकर के, इल्यूजन होकर के, भ्रमित होकर के क्या सोचते हैं? ये परमानेंट आइटम है। परमानेंट नहीं है। भागवतम पढ़ के, श्रीमद् भागवतम पढ़ के सुखदेव गोस्वामी ने, अच्छा सुखदेव गोस्वामी ने ये सब नहीं जाना भागवतम पढ़ के जिसकी चर्चा हम करते, अभी जो हमने चर्चा की, ये चीज उनको पहले से पता है। ब्रह्मवादी, ब्रह्मवादी को पता है कि ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या, उनको ये पता है कि ये शरीर और ये संसार जो है वो टेम्परेरी है, ये पता है उनको। उनको क्या पता चला? ओहो, ब्रह्म से ऊपर भी कुछ होता है, ब्रह्म के ऊपर भी कोई है। अच्छा, ये ब्रह्म जो है वो तो भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण के शरीर की आभा है। ब्रह्म क्या है? ब्रह्म ज्योति क्या है? भगवान के शरीर की ज्योति है, भगवान के शरीर का ऑरा है। ब्रह्मा भगवान के शरीर का तेज है, तेजस, भगवान के शरीर का तेज है ब्रह्म। तो ये सारी चीजों का पता सुखदेव गोस्वामी को लग जाता है। और अब वे क्या करते हैं? पहले पहले वो भक्त जन को पसंद नहीं करते थे। जैसे आपने देखा कंपटीशन चलता रहता है, ब्रह्मवादी मायावादी, ठीक है वो लोग ऐसे
थोड़ा सा वो हो गया, बट वो अंदर से फील अच्छा नहीं करते कि ये हमारे कॉम्पिटिटर है। लेकिन अब सुखदेव गोस्वामी जो पहले भक्तों के प्रति उनकी अलग विचारधारा रही थी, अब क्या हुआ, उनको विष्णु जन पसंद आने लगे, केवल विष्णु जन पसंद आने लगे। और जितने विष्णु जन हैं, नारायण परायण है, हरिजन है, उनको सुखदेव गोस्वामी प्रिय हो गए, उनके प्रिय व्यक्ति हो गए। ओके, तो प्रभुपाद जी यहां पर लिख रहे हैं कि इस श्लोक में हमें एक इस प्रश्न का उत्तर, किस प्रश्न का उत्तर मिला यहां पर, कि किस प्रकार से सुखदेव गोस्वामी भगवान की कथा के प्रति आकृष्ट हो गए। आप लोग को याद है प्रश्न क्या था? सुखदेव गोस्वामी ने पूछा, क्यों, जब मुक्त आत्मा है, आत्मा राम है सुखदेव गोस्वामी बाई बर्थ, तब उन्होंने इतना मेहनत क्यों किया श्रीमद् भागवतम सुनने का, इतना कष्ट क्यों उठाया? तो यहां पर आंसर दिया गया है, क्यों उठाया, क्योंकि उनको पता चला कुछ हायर टेस्ट, तो लोअर लोअर टेस्ट को छोड़ना ऑटोमेटिकली छूट जाएगा, छोड़ना नहीं पड़ेगा। अगर आपको सूखी रोटी और घी का पराठा दे, तो आप, कोई भी व्यक्ति अपने आप, अगर बॉडी सिस्टम ठीक है तो उस पे जाएगा, है ना। हायर टेस्ट हर समय लोअर टेस्ट को लोअर कर देता। तो सुखदेव गोस्वामी को हायर टेस्ट मिला, इसीलिए उन्होंने मेहनत किया। आपको कुछ बोला जाए, चलो तुमको 5 किलोमीटर चलना है और चलने के बाद तुमको जो है एक सोने का घड़ा मिलेगा, हर आदमी 5 किलोमीटर चलेगा, दौड़ेगा, है ना, वो मैराथन होता है तो सारे लोग सिटी में दौड़ते रहते हैं, है ना। तो वैसे ही सुखदेव गोस्वामी को पता चला, थोड़ा सा मेहनत करके सुन लो और बहुत कुछ मिलने वाला है। और तब उन्होंने, इसीलिए उन्होंने ये कष्ट उठाया और श्रीमद् भागवतम का अध्ययन किया। तो ये था आज का बुक। हाँ, ओके, सो क्लास हम लोग यहीं एंड करेंगे। अगर किसी का कोई प्रश्न है, अगर कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं, अदरवाइज वी कैन डू 1 राउंड जपा, हम लोग एक माला का जप करेंगे। ओके, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, मेरे को ये पूछना था कि ये जो लिखा है इसमें मेरे को जहाँ मेरी बुद्धि समझती है कि जब वो गर्भ में था तब भी एक बार उन्होंने उनको बताया था भागवत, क्या ये है कि नहीं है? नहीं है, अभी नहीं तो है। नहीं पढ़ा ना, नहीं है। नहीं, इसमें इंग्लिश में लिखा प्रभु जी। क्या? अकॉर्डिंग टू ब्रह्मव्रता वैवर्ता पुराना, Srila Sukdev Goswami was a liberated soul even within the womb of his mother. Srila Vyasadeva knew that the child after his birth would not stay at home. ओके, Therefore, he, Vyasadeva, impressed upon him the synopsis of the Bhagavatam so that the child could be made attached to the transcendental activities of the Lord. फिर ओके, लिखा, after his birth, the ओके, child was still more educated in the subject of the Bhagavatam by recitation of the actual poems. अब ये मेरे को मतलब मेरे दिमाग में इतना समझ नहीं आया, नहीं नहीं इसलिए नहीं। पूछ। इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि उन्होंने श्रीमद् भागवतम, सिनॉप्सिस ऑफ श्रीमद् भागवतम, समझ रहे हैं, वहां पर मतलब अब पेरेंट्स घर में हैं, वो व्यास देव जी उसका रिसाइटेशन कर रहे थे, वो तो लिख रहे थे, तो और वो तो 17 ईयर्स के थे, तो माता के गर्भ में ही रहेंगे। और व्यास देव जी कहीं और नहीं रहते थे, उनका तो गृहस्थ आश्रम था, तो घर में ही थे, तो घर में ही वो भागवतम लिख रहे थे, और सुखदेव गोस्वामी माता के गर्भ में थे, है ना, अभिमन्यु की तरह। अभिमन्यु की तरह और मतलब कुछ कुछ जा रहा अच्छा, था अंदर। टॉक भी नहीं हो रहा था, अच्छा नहीं, टॉक भी हो रहा था, यू राइट, टॉक भी हो रहा था। क्या टॉक हो रहा था? तभी पढ़ा नहीं रहे थे उनको, वो अपना भागवतम लिख रहे थे, लेकिन वो उनसे बात कर रहे थे, आओ बाहर निकलो, प्लीज कम आउट, क्योंकि उनकी मदर को प्रॉब्लम हो रहा था। सो कहने का अर्थ है कि उन्होंने उनको पूरे अच्छी तरीके से भागवतम पढ़ाया, कब? निकलने के बाद। इसका वर्णन भी है, हाँ, इसका वर्णन भी, यहाँ पर वो चीज नहीं लिखा गया है, इसका अलग वर्णन है श्रीमद् भागवत में। और ऐसा नहीं है कि निकल करके बैठ गए और पढ़ाया, ऐसा भी नहीं है। वो चले जाते हैं बाहर और बाद में आते हैं घूमते फिरते, और वहां आने के बाद वो अध्ययन करते हैं। ठीक है, ओके। और प्रभु जी दूसरी बात है, ये जो आप बोलते हैं ये जैसे जीव
और परमात्मा, मतलब वो लोग जब सोचते हैं ये जब सोल और परमात्मा मिलता है तभी वो सोचते हैं कि वो मोक्ष, मतलब ये ब्रह्मवादी है, ये है, मतलब अपना ही आत्मा जब परमात्मा से मिलता है, कुछ ऐसे आप फिर से प्रश्न करिए, समझ नहीं पाया। जो ये ब्रह्मवादी है, ब्रह्म को मानते हैं और बोलते हैं कि जगत मिथ्या, ब्रह्म ही सब है, तो वो क्या अपनी आत्मा को ही जब परमात्मा के साथ कुछ उनका ऐसा होता है कि तभी वो ऐसे मानते हैं कि क्या मानते हैं? पहली बात, ये जो स्टेटमेंट है ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या, इसका अर्थ क्या होता है ये जानना है। इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ क्या वो संसार समझते हैं, कुछ बताइए। नहीं है, ब्रह्म ही सब कुछ है। नहीं, इसका अर्थ ये नहीं है। इसका अर्थ है मिथ्या। आपने इसका तो ट्रांसलेशन बताया ही नहीं, शब्द का ट्रांसलेट नहीं किया, मिथ्या। बाकी जो कुछ है ना वो झूठा है। वॉल्यूम नहीं है। प्रभु जी, वॉल्यूम नहीं आ रहा। सत्य शब्द का अर्थ होता है जो कि परमानेंट है। इस शब्द का अर्थ है, इस लाइन का अर्थ है कि परमानेंट। इस शब्द का जो ब्रह्मवादी इसका अर्थ लगाते हैं कि ब्रह्म ही सत्य है, रियल है, और बाकी सारी चीजें ना मिथ्या है, झूठी है। वैष्णव इसका क्या अर्थ लगाते हैं, एक्चुअली वो सही नहीं बोलते, वो बोलते हैं ये है ही नहीं। हम लोग बोलते हैं ये है, ये संसार है, हमारा शरीर है ना। तो क्या नहीं है, इसका एग्जिस्टेंस नहीं है, ये परमानेंट नहीं है, अभी कुछ सालों के लिए ये संसार नहीं है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। ये रिलेशंस नहीं है, ऐसा नहीं है। ये रिलेशंस इसलिए झूठा है, इसलिए अनरियल है। अनरियल भी नहीं बोल सकते, टेम्पररी बोलते हैं। वैष्णव बोलते हैं कि ये जगत जो है ना वो टेम्पररी है और ब्रह्म सत्य है। मायावादी या ब्रह्मवादी बोलते हैं ये संसार झूठा है, कुछ नहीं है, और सत्य क्या है, ब्रह्म है, ऐसा वो बोलते हैं। अब आपका प्रश्न क्या था, अब वो करिए। ब्रह्म मीन्स परमात्मावादी की, ब्रह्म मीन्स वो जो सूरज पहले अच्छा अच्छा, वाला नहीं होता है, नहीं, ब्राह्मण। हाँ पहला वाला ब्रह्म मतलब ब्रह्म पहला वाला, सूरज, बस तेज तेज। तेज, ब्रह्म सूरज का को अर्थ समझिएगा ब्रह्म ज्योति। ब्रह्म ज्योति, तेज। बस, ब्रह्मवादी लोग ना ब्रह्म ज्योति में जाके ऐसे चाहते हैं, जाके फिक्स होना चाहते हैं, बस मर्ज होना। जैसे सूरज की रोशनी है ना, और सूरज की रोशनी में बहुत सारे किरण होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, है ना, सन रेज। तो ये ब्रह्म ज्योति बहुत बड़ा सूरज है एक्चुअली। सूरज को लाइट ब्रह्म ज्योति से मिलता है, पावर। ओके। तो ब्रह्मवादी जब ये शरीर छोड़ते हैं तो वो क्या करते हैं, उसी ब्रह्म ज्योति में एक पार्टिकल होकर के वहां जाके खड़े हो जाते हैं। कोई काम नहीं करते, बस ऐसे खड़े रहते हैं, कुछ दिन तक, कुछ सालों तक, कुछ युगों तक खड़े रहते हैं। बाद में मन नहीं लगता, क्योंकि आनंद नहीं है। ब्रह्मवादी को कितना आनंद, वही अभी इतना छोटा सा आनंद मिल रहा है उसको, ब्रह्मानंद। फिर से वो नीचे आ जाते हैं। तो परमात्मा अलग है, ब्रह्मवादी अलग है। इनका नेक्स्ट वर्जन परमात्मा, उनको योगी बोलते हैं परमात्मा वाले को। Okay? मेडिटेशन जो करते हैं, जो मेडिटेशन करते हैं, जो छोटे योगी होते हैं, नए इनिशियल वाले, वे सबसे पहले करते हैं विराट रूप पे, विराट रूप पे ध्यान लगाते हैं वे। लेकिन जब उनका योग बढ़ जाता है तब बाद में वो परमात्मा के ऊपर ध्यान लगाते हैं। वो भी तो एक किस्म का आत्म साक्षात्कार हो गया ना प्रभु, जैसे हम बोलते हैं। ऑब्वियसली एक लेवल पे हो गया ना, एक पूर्ण लेवल पे नहीं है, आत्म साक्षात, पूर्ण नहीं है, लेवल पे तो है ही। पूर्ण नहीं। हाँ, पूर्ण नहीं है। मतलब वे लोग समझ जाते हैं कि हम ये शरीर नहीं है, हम ये चीजें यहाँ की नहीं है, हम आत्मा है। लेकिन अब वो ये नहीं जानते हैं कि आत्मा को करना क्या है।
आत्मा की एक्टिविटी नहीं जानते हैं, एक्टिविटी ऑफ द सोल नहीं पता उनको। वो बस ऐसे अकर सोचते हैं बस खड़े रहो, कोई काम मत करो, इनएक्टिव हो जाओ। लेकिन सोल की प्रकृति ही नहीं है इनएक्टिव होने की। नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत। आत्मा कभी भी अकर्म मतलब बिना कर्म किए रह नहीं सकता है, एक क्षण भी नहीं। कश्चित क्षण, भगवान भगवत गीता में बोलते हैं। तो वो उनका मिस्टेक। अब ये मिस्टेक आम आदमी नहीं बोलेगा, मिस्टेक भगवतवादी बोलते हैं, उस लेवल से बोलते हैं कि वो है टेम्पररी। ओके Prabhu, can I just यस can I ask you a प्लीज, question? यस प्लीज। Does Atma merge with Paramatma? It does नो not. नेवर, Yeah, that is where, and now just we were जस्ट वी talking रेड दैट सेम that, थिंग। यस yeah, this is so this is fundamental in the Bhagavad Gita and the Srimad Bhagavatam, that यस there is इंडिविजुअल, no, यस they are two नेवर, separate यस and eternally separate. eternally Okay. separated. We Yeah. are eternally individuals. Individual, yeah. Individual Atma has existence. to progress from one level to another, Another and means Paramatma. from another levels means what level? Baddha jeev to mukta jeev, or a maximum devotee, becoming pure devotee of the Lord. Pure devotee, yeah. That is That's the the level of progress that progress. That is the right. progress. Yes, Yeah. that is the progress. So Right. first we say Brahman realize I am not this body. This is called Brahma realize. I am not this body, I am Brahman. This is the first progress. But ऐसा है भक्ति, now we have not done that. Prabhupada ji never told कि first we have to realize I am not this body. हम में से कोई ऐसा नहीं है 100% जो बोले हमें पता चल चुका है कि I am not this body. Correct? नहीं पता चल सकता। तो हमको क्या बताया जा रहा है? What is this process of Krishna consciousness? Krishna consciousness is a natural way of teaching. क्या? Brahmavadi, they don't have any activity. They say that we are here in this world means we are bounded in a jail and we have to work. So we have to go out of the jail. We go out of the jail. After that, Brahmavadi say, oh, after going out of jail, there is no work for us. There is no work. ऐसा थोड़ी ना होता है। जेल में आने से पहले जेल के बाहर भी तो जाके उसकी फैमिली, सोसाइटी, they have to work. So Bhagavatwadi, they go to Vaikuntha, they go to Ayodhya, they go to Mathura, they go to Jagannath Puri, and the topmost is Golok Vrindavan. जी। So, what I mean to say, this is the progression starting from Brahmavadi. I am not this body. I am a spirit soul. So, yeah, हम पद्धति अभी जो हम लोग ट्रेनिंग ले रहे हैं, ये क्या ले रहे हैं? हमारी ट्रेनिंग ये है, हम अभी बद्ध हैं, मुक्त नहीं हुए हैं, बट इन बद्ध स्टेज ओनली भगवान ऐसा प्रोसेस बना दिया है जो शुद्ध भक्त काम करते हैं। शुद्ध भक्त क्या करते हैं? ऑलवेज थिंकिंग ऑफ कृष्णा, ऑलवेज रिमेम्बरिंग कृष्णा। कैसे? बाय चैंटिंग हिज होली नेम। सो हमको शिव का काम पहले ही दे दिया, बद्ध में दे दिया गया है। अंडरस्टूड? नाउ व्हाट वी आर डूइंग दिस श्रवणम कीर्तनम, आई एम स्पीकिंग, यू आर हियरिंग, यू आर सेइंग समथिंग, आई एम स्पीकिंग, करेक्ट? दिस इज कॉल्ड Kirtanam and Shravanam, hearing, chanting. This is the activity of Mukt people, not Mukt, Shuddha Bhakt. आपको पहले ही ये ट्रेनिंग दिया जा रहा है जो गोलोक वृंदावन में, मथुरा वृंदावन और हर जगह होता है, अयोध्या में वो ट्रेनिंग मिल रहा है। अब वैसा ट्रेन मिल जाने के बाद जब हम इसको प्रोग्रेस करते हैं ना, so slowly we will get all this realization. हमको पता चलने लगेगा कि आई एम नॉट दिस बॉडी। हमको पता चलने लगेगा। क्यों? क्योंकि भगवान का नाम आपको प्योर करेगा, आपको शुद्ध करेगा। पता नहीं चल रहा है कि आई एम नॉट दिस बॉडी। जैसे आप ग्लव्स हम पहन लेते हैं ना, और किसी भी गर्म चीजों को छुइए, आपको गर्मी नहीं लगेगा क्योंकि ग्लव्स पहन रखा है। ये हमने अभी ग्लव्स पहन रखा है। एक हमारे माइंड के ऊपर भी ग्लव्स है, आत्मा के ऊपर ही सारे ग्लव्स है। So when we chant Hare Krishna Mahamantra,
ये जो 16 लेटर्स है ना, सबसे पहले मन को क्लीन करता है। मन गेट्स क्लीन्ड, ओके, Yes. क्लींस्ड और क्लीन वट एवर वी से। चेतो दर्पण मार्जनम हो जाता, फुल क्लीनिंग। आपके पास ये शरीर है, मन क्लीन हो गया तो चैंटिंग मन को क्लीन करता है। ब्रह्मवादियों का जो प्रोसेस है वो पहले शरीर की क्लीनिंग शुरू करता है, फिर इंद्रियों की क्लीनिंग। वो हठ योग उस तरीके से बहुत टफ है और वो कंप्लीट भी नहीं होता है। भगवान ने भगवत गीता में बतलाया है 12वें अध्याय में। तो आपको समझ में आया जो हमारा प्रोसेस है, इसमें हम लोग वो सारे, हम जितने हैं यहाँ पे कृष्णा कॉन्शियस में डिवोटीज, हम वो काम कर रहे हैं जो गोलोक में होता है। गोलोक में क्या करते हैं, जितने भी लोग होते हैं ना गोलोक वृंदावन में, वे भगवान के विषय में गाते रहते हैं, बोलते रहते हैं, Constantly talking about him. कॉन्स्टेंटली टॉकिंग अबाउट हिम, टॉकिंग अबाउट कृष्णा's लीला। यहाँ पर Krishna, क्या है, हम yes. लोग वैसे तो नहीं है, तो हम लोग पुस्तक में पढ़ते हैं कृष्णा की लीला क्या हुई है ना। हम लोग भगवान का नाम लेते हैं, वहां भगवान का नाम माला और 20 सांसों में चलती है, सांसों की, है ना सॉन्ग, चलते हैं। सांसों की माला पे। हाँ, सो वहां पे ब्रीदिंग ही है कृष्णा कृष्णा हरे राम, ब्रीदिंग, ओके। क्योंकि उनका स्पॉन्टेनियस है, हमारा स्पॉन्टेनियस नहीं, हमारा हमारा साधना भक्ति है। मतलब हमको वो करना है, अच्छा नहीं लगता है तो 16 माला 2 घंटे टाइम दे करके टेस्ट ले रहे हैं, अभी हम टेस्ट ले रहे हैं, ओके। तो लेते लेते Mind is always distracting. Maya will always distract. Mind That is, is the work of Maya. yeah. Maya will always distract. So we have to cut hold of Krishna's lotus feet. How? By chanting Yes. Hare Krishna Mahamantra. Chanting. Yes. Chanting Hare Krishna. Always chant. Not only 2 It's a long hours. process. It's a long process, Prabhu. No, it is the only process. Long also It and is the only only process. also. It is the only process. And Only to, process through which we can reach Krishna. Only process. only Other process will yes. lead to some other here, but we have to reach top most places. Okay, this is not very long process. Not very long process. Why I long? believe, Prabhu, it's a lifelong process because the mind is corrupted, That's why. contaminated. That's why it is keeps long on taking process. you away from his lotus feet. So always That chant. is Na? the So struggle. always speak Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna. Always speak. Yeah, Then yeah. how mind will go? Always Yeah. chant Hare Krishna. Yes, yes. Correct? That is always read, always play Hare Krishna Mahamantra. yes. Somehow Yes, Hare Prabhu. Krishna should go. Eat prasadam, that is Hare Krishna. Hear Krishna. Hare Krishna. Hear Krishna, eat. Prabhupada says, eat Krishna. Hear Krishna. Sleep with Krishna. Yes, sir. Do work with Krishna always. Okay? मतलब कहने का अर्थ है हमको हर काम में कृष्णा को लाना है 24 आवर्स। तब मन किधर Everywhere भटकेगा? Krishna. कुकिंग करना है फॉर कृष्णा, ड्रेसिंग करना है फॉर कृष्णा, अपने आप को डेकोरेट करना है, भगवान के सामने जाना है हमें। सो दैट्स व्हाई आई एम क्लींजिंग माई सेल्फ। क्लीनिंग कर रहे हैं, ड्रेसिंग कर रहे हैं, भगवान के सामने दर्शन के लिए जा रहे हैं, मार्केटिंग जा रहे हैं। देखिए हम लोग डेली यही काम करते हैं, करेक्ट? ये हमारा डेली वर्क है। डेली वर्क इज फॉर कृष्णा। उस मेंटालिटी से करना है तो कृष्णा आगे किधर प्रॉब्लम है? भगवान बोलते हैं हर एक व्यक्ति पानी पीता है, हर एक व्यक्ति जल पीता है। तो जब भी पानी पीना है तो क्या बोलना है? वहां बोलना है भगवान कृष्ण जो भगवत गीता में बोलते हैं, रसोहम अपसु कौन्ते आई एम द टेस्ट ऑफ कृष्णा। ओ आपको कहना है तो कृष्णा का टेस्ट है। देखो हमको ऐसा प्यास लगा था और ये टेस्ट कृष्णा का टेस्ट है। आप देखते हैं सूरज की रोशनी अभी कितनी अच्छी लगेगी। अरे सूरज की रोशनी, भगवान बोलते हैं कि प्रभास्मी शशि सूर्य हो, आई एम द सन रेज, आई एम द मून रेज, कूलिंग मून बोलते गीता में जी। आप बड़े बड़े हिमालय, आप पर्वतों को देखते हैं तो भगवान बोलते हैं अमॉन्ग द माउंटेन आई एम हिमालयस। कनेक्ट कृष्णा। डिवोटी हर समय क्या करते हैं ना, भौतिक सारी चीजों को कृष्णा से कनेक्ट कर देता है। यही प्रोसेस है, इसलिए लंबा प्रोसेस नहीं, कृष्णा के साथ जीना है। लिव लाइफ विथ कृष्णा, जीवन कृष्णा के साथ, नहीं तो कृष्णा नहीं तो माया के साथ। दो ही चीज है यहाँ पे।
कृष्णा के आते माया नहीं रहेगी। जहां कृष्णा तहां नहीं माया का अधिकार। जहां कृष्ण है वहां माया का अधिकार है ही नहीं। कृष्णा मालिक है और माया सर्वेंट है। और माया तो भगवान के सामने आने से शर्म करती है ना। इसलिए माया हर समय भगवान कृष्ण के बैक में रहती है। Back. बैक साइड ऑफ। अभी व्यास देव जी ने देखा, हमने अभी श्लोक पढ़ा था। अभी व्यास देव जी इन मेडिटेशन उन्होंने क्या देखा? भगवान कृष्ण को देखा और फिर भगवान की कई सारी शक्तियों को भी देखा। कुछ शक्तियां तो भगवान के साथ हैं, लेकिन माया देवी भगवान के बैक में। क्यों? वो पीछे शर्म है। कर रही है भगवान के सामने आने में। क्यों? क्योंकि उनका काम थोड़ा सा ना, भगवान ने जो उनको काम दिया है वो काम अच्छा नहीं है। क्या काम है उनका? भगवान के ही Distract बच्चे करेगा। को वो प्रॉब्लम क्रिएट करती है। Correct. We are the sons of Krishna. We are son and daughter, whatever. We are son of Krishna, है ना? We are part and parcel of Krishna. हम भगवान के अंश हैं। और माया देवी अंश से पूर्ण मिलने में थोड़ा सा रुकावट पैदा करती है, ऐसा। But that is not the that is not that she wanted to do. वो करना नहीं चाहती है। भगवान ने काम दिया है करने के लिए। तुम क्या करो? फिल्टर करो, तुम ट्रेनिंग दो। तो माया देवी ट्रेनिंग दे रही है इस संसार में। So if we think like that, कि माया देवी is testing me, माया देवी हमारी टेस्ट कर रही है। Testing, yes. Testing. Correct. And Testing. Prabhupada says many times we'll get failed. Many Yes. times we'll get failed, but don't worry, Krishna, always we have to think, Krishna is there, like a child who is starting to walk, who is learning to walk, गिर जाता है, लेकिन वो फादर है, फिर ट्राई करता है, फिर ट्राई करता है। Like that, Prabhupada says, always you should have that positive thing. I am having Krishna, I am with Krishna. हरे, कैसे किधर है कृष्णा? किधर है? हरे कृष्ण महामंत्र के रूप में। हम जैसे ही बोलते हैं हरे कृष्णा, कृष्णा रहते हैं हमारे साथ। हम भले ही कितने भी गलत सही काम कर लें, ठीक है, कितना भी गलत सही काम करें, देयर इज अ चांस ऑफ रिकवरी। हर समय सेकेंड चांस, हर समय। क्या तरीका है? कितना भी कुछ भी किया हो लाइफ में, अगर व्यक्ति उसको बंद करे और कृष्णा को टच करे ना, क्योंकि कृष्णा का पावर बहुत ज्यादा है, वो सबको ड्राई कर देता है सूरज के समान। प्रभुपाद जी बोलते हैं सन जो है ना, लोटस क्यों इतना, लोटस कभी भी क्लीन वाटर में जनरली नहीं होता है, उसका नाम है पंकज। वन हु टेक्स बर्थ इन अ कीचड़, पंकज, ठीक है। लेकिन सन में इतना पावर है कि वो उसको भी ड्राई करके प्योर कर देगा, शुद्ध कर देगा, द पावर। सिमिलरली कृष्णा तो सूर्य ऑफ सच्चिदानंदा, उनमें इतनी क्षमता है ना, कोई भी व्यक्ति, किराट हुनांद्र पुलिंद पुलकशा, ये जो नाम बताया मैंने आपको, ये लो क्लास पीपल है, मतलब 5th क्लास, मतलब इनको कुछ नहीं पता है। लोग हैं किराट हुनांद्र, आंध्र प्रदेश, किराट हुनांद्र, प्रभुपाद जी भागवत में हम लोग पढ़ेंगे, इसको बतलाते हैं। किराट हुनांद्र पुलिंद पुलकशा आभीर शुंभा यवना कषादय। यवना मीन्स मुस्लिम कंट्रीज वाले लोग, यवन, अलेक्जेंडर को भी यवन, यवनास। अब ये सारे लोग की कैटेगरी बहुत बुरी है, लेकिन बोलते हैं यद अपाश, अगर ये लोग भी भगवान के आश्रम में चले जाते हैं, शुद्ध्यंती तस्मै प्रभु विष्णवे नमः, अगर ये भगवान कृष्ण विष्णु की शरण में चले जाते हैं, पूर्ण शुद्ध हो जाते हैं, लोएस्ट ऑफ है ना। सो हमको क्या करना, इसीलिए तो हमारा जो प्रचार प्रसार है कृष्णा कॉन्सियसनेस का, क्या हम अच्छे लोगों के पास जाते हैं? नहीं, वी आर गोइंग टू एवरीबॉडी, मीट ईटर, गैम्बलर, स्मोकर, हूएवर, बोलते कृष्णा बोलो। प्रभुपाद जी बोलते हैं यू गो टू द ड्रंकर एंड टेल व्हाट यू डू, यू डोंट चैंट। एक काम करना, जितनी बार घूट पीते हो ना, उतनी बार कृष्णा बोलो। यू ड्रिंक वंस, हरे कृष्णा, ड्रिंक हरे कृष्णा। प्रभुपाद जी बोलते हैं ऐसे करते करते ना वो कृष्णा एक्ट करना शुरू करेंगे। अब वो सोचेगा यार क्या पी रहा हूं मैं, है ना। कृष्णा, हमको कृष्णा को एसोसिएट करना है, बस यही। हरे कृष्णा करके हम क्या करते हैं? जपा करके हम भगवान का संग ले रहे हैं। भागवतम बोल के सुन के जो अभी हम लोग कर रहे हैं, हम दोनों, आई एम ऑल्सो एसोसिएशन, भगवान का साथ रहना है ना, किसी भी प्रकार से, है ना। और सबसे जो इजी तरीका है श्रवणम कीर्तनम, ये डायरेक्ट है, बाकी सब थोड़ा सा मिक्स हो जाता है, डायरेक्ट है। ओके,
सो लॉन्ग प्रोसेस नहीं है और बड़ा ही आरामदायक प्रोसेस है। अब बतलाइए, एट द एज ऑफ 75, करेक्ट? यू आर एट 75 Yes, yes, something, Prabhu, yes. 77 like that. Yeah, At this age absolutely you are right. chanting, you are doing meditation, ध्यान। At this माले पे जा I'm really पाएंगे? enjoying. I'm enjoying, Prabhu. Yes. Yes. So this is I feel different. yes. So bhakti is most easy for those It is. who are doing in a way it was told to do। जैसे बोला गया है, प्रभुपाद जी ने बतलाया, उस तरीके से करेंगे तो बड़ा ही प्रिय, बड़ा ही अच्छा लगेगा। और सबसे आसान तरीका है, कोई भी कर सकता है। लेडीज आर नॉट अलाउड फॉर स्पिरिचुअली, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से तो कोई तरीका ही नहीं जाने का वेदों के तरीके से। क्यों? वेद बोलते हैं फीमेल बॉडी इज नॉट दैट, मतलब वो प्योर नहीं है, Not दे कांट डू दैट। purified. हाँ, नॉट Yes. प्यूरिफाइड, वेद बोलते हैं ऐसे। इसीलिए दे हैव टू टेक, इसीलिए आपने देखा है पुराने जमाने में जब कोई प्रणाम करते थे क्या, पुत्रवती भव ना पुत्रीवती भव नहीं होता है। क्या कर रहे हैं हम? बात कर रहे हैं, आप लोग को समझना है कि हम सब आत्मा है, पहली बात तो वी आर नॉट दिस बॉडी, मेल फीमेल नहीं है। लेकिन जब आत्मा एक शरीर लेता है ना 84 लाख में, सो देयर इज अ ग्रेडेशन, एक थोड़ा फ्री, एक उससे फ्री, एक उससे फ्री, एक उससे फ्री, एक उससे फ्री, और एक सबसे फ्री, उसको बोलते हैं प्योर डिवोटी। तो बॉडी में, फीमेल बॉडी, मेल बॉडी में बहुत सारे बंधन है, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन है। अभी क्या हो रहा है, हम लोग उस रेस्ट्रिक्शन को हटाने की कोशिश कर, वी आर इक्वल, वी आर इक्वल, वी आर सेम सेम। Equally. इक्वली आप इंटेलिजेंस में हो सकते हैं, मटेरियल इंटेलिजेंस में, एजुकेशन में हो सकते हैं, कोई किसी पोस्ट पे कोई भी वो व्यक्ति हो सकता है, उसकी बात नहीं की जा रही है, दैट इज नॉट द टॉपिक। टॉपिक है स्पिरिचुअल। ओके, तो वेदों के Constitutionally अनुसार वेद कौन पढ़ेगा? ओनली ब्राह्मणस। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने बोला कलयुग में तो सारे कोई है ही नहीं ब्राह्मण, सारे शूद्र हैं, वो मेल हो या फीमेल हो या सो कॉल्ड ब्राह्मण फैमिली में पैदा हुआ हो, वो तो है शूद्र ही, आता तो उसे कुछ भी नहीं है। ब्राह्मण मीन्स ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण। ये ब्रह्मवादी मायावादी को ब्राह्मण बोलते हैं। नोबडी इज लाइक दैट हियर। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने क्या बोला? संकीर्तन यज्ञ करना है। कलौ संकीर्तन प्रायैर यजन्ति ही सुमेधसा। हु इज द मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन? मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन इज दैट पर्सन हु पार्टिसिपेट इन संकीर्तन यज्ञ। क्या है संकीर्तन यज्ञ? हरे कृष्ण महामंत्र एंड वर्शिप हरे कृष्ण महा, वन हु वर्शिप्स हरे कृष्ण महामंत्र। हमको ना हरे कृष्ण महामंत्र को वर्शिप करना है। कौन है हरे कृष्ण महामंत्र? चैतन्य महाप्रभु इज हरे कृष्ण महामंत्र। ओके, तो कलयुग में केवल हरे कृष्ण महामंत्र बोलना सुनना, यही वर्शिप, यही पूजा, और कुछ नहीं है। वही जप है, वही तप है, शास्त्र में वर्णन है। हा? और कोई काम नहीं है, 24 आवर एक ही काम करना है, हरे कृष्ण, दैट विल गिव द टॉप मोस्ट बेनेडिक्शन। सबसे बड़ा हमको आशीर्वाद और वरदान मिलेगा हरे कृष्णा करेंगे। ठीक है, सो ये प्रोसेस सबसे आसान है, सबसे पसंदीदा है। घर में बैठिए, एसी में बैठिए, कूलर में बैठिए, मीन्स अभी तो नहीं बैठिए, अभी तो ठंड लग जाएगा, अभी हीटर में बैठिए जहां है। ओके, टेम्परेचर हर जगह का डाउन है, गुरुग्राम हो, दिल्ली हो, और बाकी हिली एरियाज में तो काफी ज्यादा ठंड होगा। ओके, सो यस, चैंटिंग जपा, यस, विल यू जपा नाउ? Thank you, Prabhu. Thank you. या हरे कृष्ण इज द माला। जपा इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। लोग आते हैं और भाग जाते हैं क्लास सुन करके, बस उस क्लास को सुनने का अर्थ है जपा। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। चलिए, सो विल डू टुगेदर। नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे राम
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय, श्री श्री निताई गौरंग की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, हरे कृष्ण महामंत्र की जय, मंत्र की जय, हरि नाम संकीर्तन यज्ञ की जय, की जय, वृंद देवी तुलसी श्री महारानी की जय, महारानी की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, वैष्णव वृंद की जय, निताई गौर प्रेम गौर नंदे हरि प्रेमानंद हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। हरि हरे बोल। कृष्णा प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण कृष्णा प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण हरे कृष्ण।